लखनऊ शहर के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं और इसकी ब्यूटी ऐसी होने वाली है कि यदि आप यहाँ खड़े होंगे तो बिना अपना फोन निकाले बिना सेल्फी लिए रह नहीं पाएंगे। साथ ही साथ द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय आवास विकास, रेरा रजिस्ट्रेशन आपको साथ ही साथ देखने को मिलता है। किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप लोन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी ये नहीं है कि अप्रूवल है, साथ ही साथ रेरा है, ये तो होना ही चाहिए। इस प्रोजेक्ट पे आपको डिफरेंट पार्क्स देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे अलग अलग थीम पे बेस्ड हैं और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो, मैं चाहूंगा जरा अपने बारे में बताते हुए इस प्रोजेक्ट का जरा बेहतरीन इंट्रो दें आप। श्योर श्योर। फर्स्टली थैंक यू सो मच। आपको मैं प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताऊं तो प्रोजेक्ट लखनऊ का, ये लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेशन लगती है मोरावा से सेंडी रोड, और यहाँ का जो लोकेशन है एग्जैक्टली उत्तर गांव लगता है। उत्तर गांव में हम 50 एकड़ की टाउनशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि आपने बताया आवास विकास और रेरा से अप्रूव्ड है और स्टेट बैंक से भी अप्रूव्ड है, और हमने सारे बोर्ड्स भी लगा रखे हैं सारे नेशनलाइज बैंक से, जो कि फिनांस हो जाएगा। पूरी टाउनशिप में 50 एकड़ की टाउनशिप में जो हमारी प्लानिंग्स है, प्लॉटेड डेवलपमेंट टाउनशिप है, जिसमें 30+ अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज़ होने वाली, सारी अमेनिटीज़ 5 स्टार अबव रेटेड होंगी, जिसमें एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस टाउनशिप में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाकी रेसिडेंट्स के लिए जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, हमने सब कुछ प्लान किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। टाउनशिप में जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा ग्रैंड गेटवे, जो भी प्लानिंग है टाउनशिप की, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी ऑर्डिनरी प्लान है। हमने टाउनशिप को प्लान करने से पहले वर्ल्ड वाइड मार्केट को एक्सप्लोर किया है कि हम क्या बेहतर और यूनिक डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी एमिनिटीज़ हम प्लान कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रेसिडेंट्स हमारा कर पाए और कम से कम उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े। जाहिर सी बात है। हमने पूरे हर एक प्रोस्पेक्ट पे बहुत इन डेप्थ वर्किंग करी है और थॉटफुली डिज़ाइन करा है पूरी टाउनशिप। इसलिए टाउनशिप हमारी बन जाती लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस एंड डिफरेंट टाउनशिप इन पूरे लखनऊ मार्केट की अगर पूरी बात करेंगे तो। और इसके लिए आपने न केवल इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट को एनालिसिस किया, बल्कि पूरे वर्ल्ड के रियल एस्टेट मार्केट को एनालिसिस किया, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स को आपने देखे, वहां से अपने कहा जाए तो चीजों को पिक किया आपने। करेक्ट, आपने सही बताया। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम बताऊं मैं, दुबई में इमिरेट्स डेवलपमेंट है, सेंटोसा को सिंगापुर में डेवलपमेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि न्यूयॉर्क भी हमने मार्केट एक्सप्लोर करा, और जो कि बिलियनियर्स रो करके बिलियनियर्स टावर करके है जो न्यूयॉर्क में डेवलपमेंट है। हमने इन सब सारे डेवलपमेंट जो वर्ल्ड बेस्ट डेवलपमेंट है, वहाँ से हमने कुछ चीज़ों को पिक करा। जैसा कि मैं बता रहा था कि टाउनशिप की हमारी जो डिज़ाइन प्लानिंग कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। हमने हर चीज़ बहुत यूनिक प्लान करा है, बहुत ही ग्रैंड और लेविश प्लान किया है। जैसे कि हमारा गेटवे, जो कि नए लखनऊ का नया गेटवे आप देख सकते हैं, और हमने सिर्फ गेटवे प्लान नहीं करा। आप इधर देखेंगे तो गेटवे के साथ में हमने VIP वेटिंग लॉन्जेस प्लान करे, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन होगा। जो टाउनशिप के जो रेसिडेंट्स है उनके लिए एडिशनल फैसिलिटी प्लान करा है हमने। आपका कोई गेस्ट आता है, आप आराम से वेट करिए, यहाँ पे मीटिंग करिए, अपना कंप्लीट करिए। अब टाउनशिप के हम अंदर चलते हैं, ठीक है। और क्या हमने प्लानिंग करा है, किस तरीके से प्लान करा है, इस साइड से लेफ्ट साइड से एंट्रेंस आएगा, राइट साइड से एग्जिट आएगा हमारा। एग्जिट आएगा, यस। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कल को जब आप देखेंगे ये तैयार हो जाएगा, यहाँ पर आपको गाड़ियों की भीड़ केवल इसलिए दिखेगी कि उन्हें यहाँ खड़े होके सेल्फीज लेने हैं। इस तरह का कहा जाए तो ऑरा यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। और ये हमारा गेटवे के सामने हम फाउंटेन डेवलपमेंट कर रहे हैं, वाटर बॉडी बेसिकली, वो जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंटेन इन एनी टाउनशिप। और इसके साथ में हमने वेटिंग लॉन्जेस जो बनाए, इस पे भी हमने वाटर बॉडी प्लान करा है, जो कि एक बोट के शेप में। अच्छा, तो हमने जो भी डिजाइन या प्लानिंग जो भी करी है, वो पूरा बहुत, जैसा मैंने बताया था कि सिस्टमेटिकली डिजाइन करा है। ऑर्डिनरी डिजाइन कुछ भी नहीं है, प्लान ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो टाउनशिप में एंट्री करते ही एंट्रेंस के साथ में यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे, ये लैंड पैच पे पावर स्टेशन का सब स्टेशन बेसिकली आएगा। जो पावर सप्लाई पूरी टाउनशिप में होगी, प्राइवेट सप्लाई होगी, यहाँ पावर स्टेशन होगा। उसके साथ में इस पैच पे आएगा हमारा कमर्शियल प्लाजा, जिसमें 2 फ्लोर में हम कमर्शियल प्लाजा डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें 34 शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 17 शॉप और फर्स्ट फ्लोर पे 17 शॉप्स आएंगे। और उसके साथ में हम उस स्पेशली कमर्शियल प्लाजा के लिए 10 फीट का हम कॉरिडोर भी दे रहे हैं। फिर हमारा ये मेन रोड है, जो एंट्रेंस रोड 80 फीट की होने वाली है। इसके साथ कमर्शियल प्लाजा के अपोजिट में उस साइड में हमारा आएगा क्लब हाउस। और ये जो डिवाइडर रोड जा रही है, आप डिवाइडर रोड का एलिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। एलिवेशन भी किस तरीके से हमने प्लान करा हुआ है, जो कि बहुत ही यूनिक है। इस तरीके का डेवलपमेंट एलिवेशन डिजाइन किसी भी टाउनशिप में आपको दूसरी टाउनशिप में नहीं मिलेगा। ये डिवाइडर पे डिफरेंट पिलर्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी कहा जाए तो लुक को एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, 2 बातें जरा मुझे बताइएगा। जो क्लब हाउस है, पहले तो ये बताइए कितनी एमिनिटीज आप ऑफर कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे, उसमें से अकेले क्लब हाउस कितना ओन कर रहा है? क्लब हाउस की पूरी अगर टाउनशिप की बात करें एमिनिटीज की, तो 30+ टाउनशिप एमिनिटीज
हमारी टाउनशिप में होने वाली हैं और सारी अमेनिटीज़ 5 स्टार अबव रेटेड होंगी। ठीक है। और केवल इंडिविजुअल क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं तो क्लब हाउस में 10 से ज़्यादा अमेनिटीज़ सिर्फ क्लब हाउस में होने वाली है। जैसे कि क्या जैसे चीज़ें कि आने क्लब वाली हाउस के अंदर में आएगा इंडोर गेम्स, उसके अलावा मूवी लॉन्च दे रहे हैं, 45 से 50 लोग बैठ के आराम से मूवी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और आपको लीजर पूल के साथ स्विमिंग पूल दे रहे हैं। ठीक है। लीजर पूल बेसिकली बच्चों का पूल होता बच्चों है, के लिए हो गया। ये स्विमिंग पूल हो गया, उसके साथ में बैंकेट, रेस्टोरेंट, जिम्नेजियम और एक 5 स्टार लेवल का रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट भी देखने को और मिलेगा। इसके अलावा क्लब हाउस में आपको 5 होटल सूट भी मिलेंगे। मिलेंगे। 5 होटल सूट क्यों मिलेंगे? 5 होटल सूट इसलिए मिलेंगे कि आप कोई फंक्शन करते हो, एडिशनल गेस्ट आ जाते हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं है, आप आराम से स्टे करा सकते हैं। जाहिर सी बात है। और फिर दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे टाउनशिप का हमारा आएगा सेकंड गेटवे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, यहाँ जो पे कि बेसिकली बूम बैरियर होगा। ठीक है। यहाँ तक पब्लिक मूवमेंट पूरा कंप्लीट सेपरेट हो गया। कमर्शियल प्लाजा में और क्लब हाउस में कोई फंक्शन वगैरह डिस्टर्बेंस अब रेसिडेंस के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे बूम बैरियर होगा, जो ऑथराइज रेसिडेंस होंगे सिर्फ उन्हीं का मूवमेंट अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। Yes. अच्छा, एक बात और बताइएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम इसमें ऑफर कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर? सो पूरी टाउनशिप में 50 एकड़ की टाउनशिप में हमारे पास में रेसिडेंशियल प्लॉट्स है, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल प्लाजा हो गया बेसिकली। उसके अलावा जो है प्लॉट परचेज करने के बाद में कोई भी इंडिविजुअली विला ले प्लान कर सकता है। विला में बेसिकली कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, हम कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। विला का कंस्ट्रक्शन चाहे कस्टमर इंडिविजुअल चाहे तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग खुद भी कर सकता है या हमसे करा सकता है। अगर हमसे कराएगा तो हम हर एक प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग, टाउनशिप में जो जैसे प्लॉट साइजेस की अगर मैं बात करूं तो 728 स्क्वायर फीट सबसे छोटा साइज है प्लॉट हमारा। ठीक है। फिर 956 स्क्वायर फीट, 1300, 1464, 1800, 2204 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हमारे पास भी, ये साइजेस के प्लॉट्स। टाउनशिप हमारी 2 सेक्टर्स 2 फेजेस में डिवाइडेड है। तो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ऑप्शनल है कम्प्लीटली। कस्टमर चाहे तो हमसे कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर आपसे करवाता है तो कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप मीट कर रहे हैं जिसकी वजह से कहा जाए तो एक भरोसा बने? यस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारा ऐसा है जिसमें हम 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। हर एक इंडिविजुअल विला पे जो हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे 10 साल की गारंटी है आपको, जिसमें क्रैक्स और आपका सीपीज का ये हमारी गारंटी है। ठीक है। जिसमें आपको क्रैक्स और सीपीज नहीं देखने को मिलेंगे। और बाकी जो हमने पूरा प्लान करा है, ग्राउंड से अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे 6 फीट की पाइलिंग के साथ में सारे विलास बना रहे हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पिलर्स बेस इतना स्ट्रांग है कि देखने के बाद में लोगों को लगता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों को लगता है कि हम कुछ अपार्टमेंट या कोई हाई राइज जैसे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम 2 फ्लोर या 2.5 स्टोरी का विलास बनाएंगे हम, जिसमें 3 BHK से लेके 5 BHK तक के हमारे पास विलास रहेंगे, अलग अलग प्लॉट साइज में, अलग अलग कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, कोई व्यक्ति मान के चलिए ये प्लानिंग देखने के लिए आता है तो आपका किया गया कोई कंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो उसे दिखा भी सकते हैं और जिससे चीजों को जो है बेहतर वे में वो समझ सके। दिखाने के लिए हमारे पास में अभी 6 सैंपल विलास हैं। लोग 1 सैंपल बनाते हैं, हम 6 सैंपल बना रहे हैं। 7वां हमारा ऑलरेडी ऑन ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट के 2 प्लॉट पे G+2 का स्ट्रक्चर विला हम बना रहे हैं। 956 प्लॉट एरिया पे 2 G+2 का विला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है। और 728 स्क्वायर फीट के 2 प्लॉट एरिया पे हमने डुप्लेक्स बनाए हुए, जो कि सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है, फिनिशिंग चल रही है। आपको 1 महीने में 956 और 728 आज कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके इस प्रोजेक्ट का एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट पार्क्स दैट आर एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। यस, इनके बारे में बताइए, क्योंकि एक पार्क का काम यहाँ पे दिख भी रहा है, शायद इस तरफ भी है, जरा आप थॉरली से प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल। सो टाउनशिप में पहले आपको बता दूं, पूरी टाउनशिप में हमारी 50 एकड़ में 26 एकड़ में ग्रीन एंड ओपन स्पेस है। ठीक है। और हमारे पास में 25+ थीम बेसिस पार्क्स है। जैसे कि टाउनशिप का जो सबसे बड़ा पार्क जो कि ये है 60,000 स्क्वायर फीट का, इस पार्क की अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं स्पेसिफिकेशंस, इस पार्क में बीच में ओपन एम्पी थिएटर है, यहाँ बड़ी सी स्क्रीन आएगी, एक बार ओपन चल के देख सकते हैं हम लोग ऑन ग्राउंड। और बायस से मैं बता दूं, जो लोग बीघे में समझते हैं, एरिया को स्क्वायर फीट में कहा जाए तो एनालिसिस ना जो कर पाए, और बायस से मैं बता दूं कि जो लोग बीघे में समझते हैं वो ये समझ ले कि 4,500 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ 2 बीघे से भी ज्यादा। यस, ठीक है। तो इतना बड़ा ये पार्क होने वाला है केवल अकेले। और बताइए सर, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? इस पार्क में अभी हम खड़े हैं, ये किड्स प्ले एरिया देख रहे हैं आप, ये किड्स प्ले एरिया है।
और इसमें बीच में ओपन एम्पी थिएटर हमने बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, बड़ी सी स्क्रीन आएगी यहाँ पे। ओपन किसी को सेलिब्रेशन करना है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। और इसी पार्क में वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है टाउनशिप का हमारा, 60,000 स्क्वायर फीट का। इसमें आप अलग अलग लैंडस्केपिंग देख सकते हैं, जो हमने ब्रोशर में जो डिज़ाइन किया है पूरा फसाड, उसी एग्जैक्टली फसाड में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल जो हमने लैंडस्केपिंग करी है पूरा ये, ठीक है, ये हमारा ओपन एम्पी थिएटर का प्लान है। अच्छा, ठीक है, जो उस पेड़ पे आएगा, बड़ा सा स्क्रीन आएगा, किसी को ओपन सेलिब्रेशन करना है उसके लिए हमने ये एक बड़ा सा ओपन एम्पी थिएटर बनाया है। बाकी इसी पार्क में उस साइड में आप देखेंगे, चल के हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्केपिंग हमने कुछ इस तरीके से करा हुआ है। ठीक है, जो कि जो फसाड हमने डिज़ाइन करा एग्जैक्टली उसी तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये भी हमारा पूरा प्लानिंग, जो इसका जो थीम है एक्चुअली, वो थीम रेडी हो रही है। रेडी हो रही है। यस, ये पोर्शन कौन सा हो जाता है? ये पोर्शन जो है वॉलीबॉल कोर्ट है हमारा। इस ठीक पार्क है। में वॉलीबॉल कोर्ट आएगा, जो कि हमने ये इसका ग्राउंड रेडी कर दिया है। बाकी ये एक्चुअल बन के आ जाएगा, अभी इसकी वर्किंग चल रही है। वर्किंग चल रही है। यस, और ये कहा जाए तो एक जो डेवलपमेंट व्यक्ति इमेजिन कर रहा है हमारे वीडियोस को देखते हुए या फिर वॉक थ्रू को देखने के बाद, वो डेवलपमेंट का स्टेज यहाँ कितने दिनों में आ जाने वाला है या महीने में? एक्चुअल जो चीज़ें दिखने लगेंगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और 70% से ज़्यादा हम टाउनशिप में काम कर चुके हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट होना है, अंडरग्राउंड काम कंप्लीटेड है पूरी टाउनशिप में, जिसमें सीवर का काम कंप्लीटेड है। सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होने वाली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होगी, वाटर कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड होगी, सीवर ऑलरेडी काम हम कर चुके हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे स्टेट बैंक या कोई सा भी बैंक 70% अपफ्रंट किसी भी कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड कर दे रहा है। प्रोवाइड कर। ठीक है, और अंडरग्राउंड डेवलपमेंट सिर्फ ग्राउंड के ऊपर क्या दिखेगा, स्ट्रीट लाइट। जैसे कि ये आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, सिर्फ यही चीज़ ग्राउंड के ऊपर आएगी। रोड का सबग्रेडेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है हमारा, सारे पार्क का डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। और एक्चुअल सेप की बात करूं तो अगले 6 महीने में आपको सारी चीज़ एक्चुअल ऑन ग्राउंड दिख जाएंगी। और विद इन 15 डेज से 20 डेज में आपको हर एक पार्क का जो भी थीम होने वाला है, उस थीम का बड़ा सा पोस्टर लग के आ जाएगा, जिससे कि हर एक कस्टमर या हर एक इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकता है या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस पार्क का ये थीम होने वाला है। यस, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्क के बाद अब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्क पे आ चुके हैं। और ना केवल हम पार्क के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी और भी चीजें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पार्क के बारे में बताते हुए। और भी जो एमिनिटीज हैं उनके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, जैसे इस पार्क से पहले मैं बताऊं, जैसे हम इस मेन रोड के डिवाइडर पे, मेन रोड पे खड़े हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये रोड जैसे एक्चुअल ये जा रही है, लेकिन इस पार्क में आप देख रहे हो रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है। अच्छा, ठीक है, एक्चुअल जो चौड़ी होने का रीजन ये है कि जो पूरी टाउनशिप में, जैसे हमने टाउनशिप को इस तरीके से प्लान किया है कि रेसिडेंट्स छोटे से छोटे चैलेंजेस को जो फेस कर सकता है, उस पर हमने वर्किंग किया है कि वो चैलेंजेस उसको फेस नहीं करना होगा। हमने उस पर इन डेप्थ वर्किंग करी है। जैसे कि कोई फंक्शन करते हैं तो आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी बात है कि 20 से 25 गाड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है गाड़ी पार्क करने का। उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, उसके लिए हमने विजिटर कार पार्किंग इस वाले दूसरे बड़े पार्क में और पहले वाले बड़े पार्क में भी दिया है, जिसमें पहले वाले में 58 गाड़ियाँ, इसमें 35 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। ये सीवर के पाइप्स के बारे में जरा। और ये सीवर का जैसे ये पाइप है और उसके साथ में जो बीच में जो कनेक्टिविटी जो दी गई है, एक्चुअली हमने इस पाइप का यूज़ करा है। इसको पीवीसी पाइप बोलते हैं बेसिकली, जिसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एक्चुअली ये थोड़ा फ्लेक्सिबल ही होता है, जो कंक्रीट का सीमेंटेड होता है बेसिकली। हमने उसको यूज़ क्यों नहीं करा, वो जब प्रेशर पड़ता है तो टूटने ब्रेक होने का चांस रहता है। अंडरग्राउंड से फिर से उसको चेंज करना बहुत चैलेंज होता है, फिर से मिट्टी खोदना फिर से चेंज करना, वो बहुत टफ काम है। इसलिए हमने इसको यूज़ करा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, लॉन्ग लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक, दैट्स वाई हमने इसको यूज़ करा है। ठीक है। अच्छा, जो अलग अलग थीम पे बेस्ड पार्क्स हैं, उनके कहा जाए तो विजुअल्स आज की डेट में दिखने लगे हैं। ये सारे कहा जाए तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इनके अंदर लगाए जाने हैं। यस, और इन्हीं के विजुअल्स एक्चुअली ब्रोशर पे या वॉकथ्रू में ग्राहक आकर देखता है। करेक्ट। तो अभी जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर इस दूसरे सबसे बड़े पार्क का थीम है, जो कि हमने ऑन ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट कर दी है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो इस तरीके से कुछ थीम्स बन के आ रही हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक पार्क में अलग अलग थीम्स देखने को मिलेगी। टाउनशिप हमने ऐसे डिज़ाइन करा है कि हर एक रेसिडेंट्स को हर दिन फील होगा कि वो कहीं वेकेशंस वगैरह एंजॉय करने के लिए आए, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। आप जस्ट एक लाइन बताता हूँ, बोल रहा हूँ आपको कि हमारे पास जैसे 25 से ज़्यादा पार्क थीम बेसिस में, एक जो रेसिडेंट्स एक दिन में एक पार्क एक्सप्लोर करता है तो उसको 25 दिन लगेंगे 2500 पार्क एक्सप्लोर करने में। 26वें दिन उसका टेस्ट रिपीट होगा, जो कि किसी अनदर टाउनशिप में ये फ्लेवर देखने को नहीं मिल जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, प्रोजेक्ट के सामने जो हाईवे है, वो हाईवे एक्सपैंड हो गए, कितना वाइड होने वाला है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या खास है यहाँ पे?
जो सामने जिस रोड पे हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है, इसको मोरावा सिसेंडी रोड बोलते हैं, जो कि करंट 2 लेन है, ऑलरेडी है ये। जो 4 लेन बनने जा रहा है रोड ये, और 4 लेन 220 फीट चौड़ी रोड आएगी, 4 लेन बन के आएगा। ठीक है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको कनेक्टिविटी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कनेक्टिविटी, तो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं आप हमारा प्रोजेक्ट ऑन हाईवे कनेक्टेड है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट आ रहा है जो इस पूरे जोन को बूस्ट देगा, सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट को ही नहीं, जो कि प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर पहले लिंक एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। जो लिंक एक्सप्रेसवे अभी डेवलपमेंट होकर आ रहा है, आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बाहर से कनेक्टिविटी देने के लिए ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर पहले लिंक एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहा है। और अगली कनेक्टिविटी बताऊं तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो आपको विज्ञान पथ देखने को मिलेगा। विज्ञान पथ आप जैसे जान रहे हैं कि ऑलरेडी लखनऊ का अब उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के बेसिस पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन यूपी एससीआर सिमिलर टू दिल्ली एनसीआर, एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो विज्ञान पथ ही है होने वाला, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के बनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट पे 4 से 5 हाईवे की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। जिस भी प्रोजेक्ट पे, जिस भी लोकेशन पे इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आती है, वहाँ पे वैल्यू आती ही आती है। Yes. और कनेक्टिविटी में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अभी जैसे मोहनलालगंज होते हुए जब आते हैं तो आपको ट्रैफिक की थोड़ी डिस्टर्बेंस मिलती है, लेकिन वहाँ पे मास्टर प्लान 31 का आप देखेंगे तो मोहनलालगंज में, क्योंकि मोहनलालगंज को ऐसा बोला जा रहा है कि अपकमिंग गोमती नगर है, ठीक है, इसलिए कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो मोहनलालगंज में एक 3 किलोमीटर की पेरीफेरी में एक एलिवेटेड बाईपास का प्लान है, जो डीएलएफ गार्डन सिटी क्रॉस करने के बाद में मोहनलालगंज से पहले एक एलिवेटेड बाईपास निकलेगी। फर्स्ट कनेक्टिविटी उसकी बनीमंथा रोड, सेकंड कनेक्टिविटी उसकी स्टेट हाईवे 173 जो कि मोरावा सिसेंडी रोड हमारा प्रोजेक्ट वाला रोड है। थर्ड अगेन वो रायबरेली रोड पे कनेक्ट करेगी, फोर्थ जाके वो जेल रोड पे कंप्लीट हो जाएगी। जब वो डेवलपमेंट होके आ जाएगा तो प्रोजेक्ट से किसी को पीजीआई जाना है हार्डली 12 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट पीजीआई। और अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाना हो या आगरा एक्सप्रेसवे जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर किसी को जाना है तो जो कि एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे बन के आ रहा है, 12 से 15 मिनट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 20 से 25 मिनट पे आगरा एक्सप्रेसवे। अगर किसी को कानपुर का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर कनेक्ट होना है तो 12 से 15 मिनट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे। यस, ये सारी चीजें यहीं पर व्यक्ति को देखने को मिलेंगी। फाइनली सर जरा प्राइसिंग बता दीजिएगा, अगर रिटेल शॉप में व्यक्ति आता है तो क्या प्राइसिंग आनी है और प्लॉट्स पे क्या है? प्लॉट्स का रेट बताता हूँ पहले। प्लॉट्स का बेसिक रेट मेरा 5500 का रेट है, 5500 का रेट है, बेसिक रेट है ये, प्लस इसमें एडिशनल चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। और इस पे 2 तरीके का पेमेंट प्लान दे रहे हैं हम। पहला पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान, जैसे जैसे डेवलपमेंट वैसे वैसे पेमेंट की डिमांड्स आती हैं। अभी जैसे टाउनशिप में देखेंगे तो पूरी 50 एकड़ के टाउनशिप में हम अंडरग्राउंड डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। एज पर डेवलपमेंट जो है बैंक 70% फाइनेंस दे रहा है ऑलरेडी, इट मीन्स कि 70% ज़्यादा हम काम कर चुके हैं, ठीक है। और इसका मतलब कि 70% की डिमांड एक साथ में है। लेकिन फिर भी अगर ये कोई पेमेंट प्लान ऑप्ट करता है जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान है, तो 4 से 5 महीने का टाइम एडिशनल दे देंगे। मैक्सिमम कस्टमर को 1 से 1.5 साल का टाइम मिलेगा। दूसरा पेमेंट प्लान डाउन पेमेंट का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पेमेंट प्लान है। इसमें एडिशनल डिस्काउंट भी एप्लीकेबल्स हैं, जैसे कि डाउन पेमेंट 50% और डाउन पेमेंट 95%। सिंपल सा ये है कि 50% जो वैल्यू बन रही है, 50% पेमेंट कस्टमर 1 महीने में दे देता है। उसमें कुछ मेरी तरफ से 8% का बेसिक सेल प्राइस में डिस्काउंट है। अगर डाउन पेमेंट 95% जो दूसरा पेमेंट प्लान है, जिसमें 95% पेमेंट कंप्लीट करने के लिए 2 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है। अगर इस पेमेंट प्लान पे जाता है कोई कस्टमर तो 15% का डिस्काउंट बेसिक सेल प्राइस में मेरी तरफ रहेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। देखेंगे अगर आज अपने प्लॉट को बुक किया तो 2 महीने के भीतर अगर आप 95% अमाउंट पे कर देते हैं, जिसमें स्टेट बैंक से या किसी भी बैंक से 70% फंड मिल जाएगा, तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ डिस्काउंट है जो आपको टेबल टॉक पे दिए जाएंगे, देख लेंगे बेस्ट पॉसिबल जो भी हो पाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से आते तो बिल्कुल इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप 50% डाउन पेमेंट के साथ जाना चाहते हैं, जो कि 1 महीने में आपको करना है, तो आपको 8% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। रेस्ट जो 50% होगा वो एज पर CLP होगा। और आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना चाहूँगा, अभी हम जो खड़े हैं यहाँ पे 50 एकड़ की टाउनशिप एक बाउंड्री के अंदर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। दोनों फेजेस का डेवलपमेंट साथ में, पोजीशन अगले 1 से 1.5 साल में आ जाएगा। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि अगला 50 एकड़ और एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जो कि फेज़ 3 फेज़ 4 होगा हमारा। और आपको बता दूँ फेज़ 3 फेज़ 4 ओपन करने का जो हमारा अभी प्लानिंग है, तब तक अगले 6 महीने में हम ये डेवलपमेंट कर चुके होंगे, एक्चुअल दिख रहा होगा। जब हम ओपन करेंगे तो रेट का टेंटेटिव आइडिया दे दे रहा हूँ आपको, 7000 का रेट हम ओपन करेंगे। जाहिर सी बात तो अप्रिसिएशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक कस्टमर जस्ट कैलकुलेशन कर सकता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन 1500 रुपए का जो है 6 महीने के अंदर अंदर ही मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, पहले पड़ाव में आपको फेज 1 और फेज 2 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम खड़े हैं। ये फेज 2 में बाद हाँ, जब दूसरा पड़ाव आएगा उसमें फेज 3 और फेज 4 खुलेंगे।
दोनों ही पड़ाव 50-50 एकड़ के हैं और इस फर्स्ट स्टेप में जो रेट रखा गया है वो 5500 रुपये का रखा गया है। सेकंड स्टेप जैसे ही ओपन करेंगे हम, उसमें रेट 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सर आपसे कहूँगा जरा कुछ अपना कोई पर्सनल ओपिनियन अगर आप देना चाहें एट द एंड।